मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम मौजूद है महम के अंदर ब्राह्मण परशुराम धर्मशाला के अंदर। आज यहाँ पे एक बड़ी सभा रखी गई थी और जिसके अंदर बड़ा ही अच्छे निर्णय लिया गया है, जिसके अंदर आपने देखा होगा इससे पहले भी काफी वीडियो वायरल हुई है। हमारे साथ जो है समाज सेवी राकेश भारद्वाज जी है और आज हमारे आदर्श विजय भाई साहब। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा कि राकेश जिस तरीके से दिव्यांगों को लेकर लगातार जो है इतना एफर्ट कर रहे हैं और उस एफर्ट का परिणाम ये रहा कि बहुत सारे दिव्यांग जिनकी काफी लंबे समय से समस्या थी कि उनकी पेंशन नहीं बन पा रही थी, आज कहीं ना कहीं उन लोगों की पेंशन भी बनी है। और उसी को लेकर जिस तरीके के से इनके मन में विचार आया कि अगर एक के साथ ऐसा हो सकता है, एक के लिए मैं ये कर सकता हूं, तो क्यों ना आसपास के गांवों के लिए, महम के लिए, जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए भी आवाज उठाई जाए। उसी को लेकर ये आज की यहाँ पे सभा रखी गई थी। उसको लेकर जानेंगे किस तरीके की आज ये मीटिंग थी। राकेश जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से सभा आज रखी गई थी। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे भी थे, सारे शहर के जितने भी मौजूद लोग थे वो सब पहुंचे थे। आगे की क्या रूपरेखा और किस तरीके से क्या तैयारियां है? हाँ, सबसे पहले तो YVP न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज का जो विषय था कि कल हमने एक मीटिंग कॉल करी थी कि दिव्यांगों को लेके जो परेशानी आने लग रही है। एक हमारा साथी है वीरबान भाई, तो उसके साथ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। 2 साल से दिव्यांग कार्ड बना हुआ था लेकिन उसकी पेंशन नहीं बन रही थी। फिर बाद में उसका समाधान हो गया, उसकी पेंशन 3 दिन के अंदर बन गई। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं परेशान हूँ तो मेरे जैसे और भी परेशान हो गए। तो उन्होंने वीडियो के माध्यम से हमारे को कहा कि भाई ऐसे कैंपों का आयोजन करवाओ ताकि जो ये दिव्यांग है ये मुख्य धारा से कट ऑफ हो जाते हैं, तो इन लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो उसी संदर्भ में हमने फिर मीटिंग कॉल करी थी। जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं मैम की, जितने भी वार्ड पार्षद हैं, सभी को हमने इन्वाइट किया था मीटिंग के लिए। तो आज सभी लोग पहुंचे यहाँ पे, पूरे नगर पालिका के प्रधान भी पहुंचे, वाइस प्रधान भी पहुंचे, पार्षद भी पहुंचे, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो प्रधान हैं वो भी पहुंचे हैं। तो सभी ने एक सामूहिक निर्णय लिया कि 9 सितंबर को दिव्यांग जन जागरण शिविर का आयोजन किया जाए और जिसका जो स्थान रहेगा वो पंजाबी धर्मशाला रहेगी और जिसका समय रहेगा सुबह 9 बजे रहेगा। तो इसके लिए जो चीफ गेस्ट हमने बुलाए हैं वो डिसेबिलिटी कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ जी आएंगे और CMO रोहतक अनिल बिरला जी हैं। तो उसके लेकर हमने ये शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें शिविर का जो जन जागरण, दिव्यांगों के लिए जन जागरण है, जो लाभार्थी हैं उनको और क्या लाभ सरकार के द्वारा दिया जाए और जिनको लाभ नहीं मिलने लग रहा उनको लाभ के लिए क्या प्रोसेस अपनाना जाना चाहिए, वो प्रोसेस अपनाया जाएगा वहाँ पे। और जो मतलब एक डॉक्टरों का पैनल आएगा, जो क्योंकि जो बोर्ड बनता है या फिर जैसे भी सर्टिफिकेट बनता है, UDID 1 जुलाई से स्टार्ट हुई थी, तो उसका सर्टिफिकेट बनता है, उसके लिए डॉक्टरों की असेसमेंट होती है। तो वैसे तो जो जनरली जो कैंपों में है वो फिर अपना ENT का आता है, ऑर्थो का आता है और फिजिशियन आता है। लेकिन न्यूरो का और मनोरोग वाला जो डॉक्टर होता है वो संख्या पे डिपेंड करता है। तो हमने इसका प्री रजिस्ट्रेशन करवाने लग रहे हैं जितने भी वार्ड पार्षद हैं और जितने भी जागरूक साथी हैं सभी से, कि आप अपने मोहल्ले में, आपके आसपास जितने भी दिव्यांग हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं CSC के माध्यम से। और जो राधे राधे इंटरनेट है उन पे डाटा इकट्ठा करके हम रजिस्ट्रेशन करवा के और CMO साहब को बता देंगे जी ये अपडेट है, मनोरोग वाले भी इतने पेशेंट आ चुके हैं, दिव्यांग हैं हमारे पास, और न्यूरो वाले भी इतने हैं, ताकि उसी हिसाब से न्यूरो का डॉक्टर भी आ जाए और मनोरोग का भी डॉक्टर आ जाए। तो ये एक छोटी सी मुहिम है और ये मुहिम अकेले मैम के लिए नहीं है, ये पूरी आसपास के जितने भी गांव हैं जहां तक भी ये सूचना जा सकती है, सभी दिव्यांग 9 तारीख को जरूर पहुंचे, चाहे कोई लाभार्थी है या लाभार्थी नहीं है। किसी दिव्यांगों की हम बात करें उसमें भी कैटेगरी होती है कि कितने परसेंट कौन कितना जो है उसके अंदर कितने परसेंटेज के हिसाब से, तो किन किन को आपके शिविर में जो है लाभ मिलने वाला है, कौन कौन आ सकते हैं, किस तरीके से क्या? देखो, लाभ की जहाँ तक बात है, इस विषय में जो सबसे ज़्यादा जो जानकारी तो डिसेबिलिटी कमिश्नर है वही आके बताएंगे। लेकिन मैं तो पेंशन के बारे में तो बता सकता हूँ कि 70% चाहिए। ठीक है, 100% के लिए रोडवेज की सुविधा है लेकिन उसकी भी रिकमेंडेशन 40% की जा चुकी है। लेकिन जो अपना शारीरिक मापदंड होता है या शैक्षणिक मापदंड होता है वो एक अलग विषय रहता है। इनका जो पहले 3% कोटा था अब वो बढ़ा के 4% कर दिया गया है। और जब से ये PPID पहचान, परिवार पहचान पत्र बना है, पहले 1,15,000 लोग दिव्यांग पेंशन लेते थे और जब से 3 महीने के अंदर ये बढ़ के जो डाटा 1,90,000 लोग अब अपना पेंशन लेने लग रहे हैं।
तो ये इस तरह की जो भी फैसिलिटी है वो उस सीवर के माध्यम से ही जो अधिकारी लोग आएंगे वो ही बता पाएंगे। तो भाई साहब किस तरीके से आपको तो लगातार जिस तरीके से स्टार्टिंग से ही आप लोगों को साथ लेके चलते हो और कहीं ना कहीं आदर्श भी हो, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को हर जगह जहाँ भी आपकी जरूरत होती है, चाहे वो किसी जानकारी के माध्यम से हो या कैसे भी, हमेशा साथ रहते हो। एक बार फिर से यहाँ पे आप पहुंचे हो, तो किस तरीके से क्या देखते हो? एक बीड़ा जो है यहाँ के जो है राकेश जी है और भी बहुत सारी पूरी टीम है, जिस तरीके से दिव्यांगों के लिए जो कदम उठाया, कैसे देखते हो? ऐसा है भाई, जब भी इस मुहिम में कम से कम मीडिया और समाज सेवा में बहुत अच्छा होता है तो मैं वो व्यक्ति होता हूँ जो बहुत खुश होता है। और बदलते हुए मुहिम को मैं देख रहा हूँ कुछ समय से। मुहिम में पहले बीच में कुछ इस तरह का दौर आया था जब उस तरह से आदमी लड़ाई लड़ना बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से एक बहुत अच्छा दौर इस वक्त है। और ये जो राकेश भाई है और जो दूसरे कुछ इनके जो साथी हैं और कुछ लोग हैं, आप जैसे जो मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, उससे एक उम्मीद बंधी है हमें। और वो उम्मीद ये बंधी है कि अब कहीं ना कहीं जो किसी राजनीति से दूर, किसी कास्ट क्रीड से दूर, किसी धर्म जाति से दूर, किसी गरीबी अमीरी से दूर, हर जो जरूरत का व्यक्ति है उस व्यक्ति तक पहुंचकर उसको सहायता देना, ये मानव का पहला धर्म है। और इस धर्म को पूरा जो कर रही है ये टीम, ये बधाई की पात्र है। ये वीर भान से शुरू हुआ, उसमें मुझे उसकी जानकारी है। वीर भान से ये प्रेरणा मिली राकेश को, और ये इतना बड़ा आयोजन बन गया, मुहिम का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बन गया। और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था पवन से इस बारे में कि एक स्टीफन हॉकिंस का आपने नाम सुना हो। स्टीफन हॉकिंस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उनको 22-23 साल की उम्र में उनको एक बीमारी हो गई, और बीमारी उनको ये हो गई कि उनका एक एक शरीर का एक एक अंग जो है वो खत्म होना शुरू हो गया। एक खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ, और ये हो गया कि अगले 3-4 साल में, 5 साल में, 30-32 साल की, 28 साल की उम्र तक ये खत्म हो जाएगा। लेकिन उस आदमी ने अपने दिमाग की ताकत से, उस आदमी ने अपने आप को समाज में मुख्य धारा में लाके उसने अपना रिसर्च पढ़ाई जारी रखी, और वो 70 साल की उम्र के आसपास, अभी कुछ साल पहले वो एक्सपायर हुए हैं, और उसने दुनिया को जो ब्लैक होल की जो थ्योरी है वो दे के गया है। तो यही जो दिव्यांग जो लोग यहाँ पे हमारे हैं, जिन लोगों में कोई ना कोई संभावना है, उस दिन वो वहाँ पे आएंगे। हमारे मेडिकल के डॉक्टर्स वहाँ पे होंगे, उनको चेक करेंगे। केवल इन लोगों के संकल्प से मैं बहुत खुश हूँ। ये कह रहे हैं केवल पेंशन बनवाना बात नहीं है, ये तो एक चरण है पेंशन बनवाना, तो उसके बाद उनको मुख्य धारा में लेके आना की जो योजना इनकी है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं भाई साहब, जिनका जो दिव्यांग वास्तव में नहीं है, उनको कोई बीमारी है, उनका डॉक्टर देखेंगे, इलाज हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे वो। और हम लोगों ने ये मान लिया कि आंखों में जैसे ये कई वो होता है जो आंखों का इशू होता है, जिनकी आंखें घूमती हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, हमें लगता है कि वो दिव्यांग है, जबकि वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उनको चेक करेगा, कुछ दिन की दवाइयों से वो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे कितने घरों के में, अंधेरे घरों में ये लोग रोशनी जला देंगे, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये पूरे शहरवासियों को, हम सब लोगों को इनका साथ देना चाहिए। जहां ये ड्यूटी लगाएं, जो ये जिम्मेदारी हमारी लगाएं, हर आदमी को किसी राजनीति से, किसी जात से, किसी धर्म से, इन चीज़ों से ऊपर उठ के इनके साथ आना चाहिए। और ये मुहिम अभी शुरुआत है। राकेश भाई से मैं कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत रुकनी नहीं चाहिए, ये शुरुआत है, लगातार इसको और आगे ले जाएं, और ये मुहिम जो है एक मॉडल बने, और आप जैसे साथी इसको मीडिया के माध्यम से दूर तक फैलाएं। और ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं कह रहा हूं कि आज लोगों के पास वक्त ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। मीडिया के लोगों के पास भी राजनीति के लोगों की बाइट लेने से के सिवाय वक्त नहीं है, इन चीज़ों के लिए उनके पास भी वक्त नहीं है। आप लोग यहाँ पे हैं, आप इसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो विजय जी, युवा जाग उठा है, जिस तरीके से आपने कहा ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए, तो युवाओं को खासकर अंत में क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि जो मुहिम यहाँ से स्टार्ट हुई है, गांव-गांव के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। देखो, युवा ही कल का भविष्य है, और जब जब भी कोई बड़ा आंदोलन आया है, जब जब भी कोई बड़ा बदलाव इस देश में, दुनिया में, देश की बात नहीं है, आप मुहिम की बात नहीं है, मुहिम की, राज्य की या राष्ट्र की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है, जब भी कोई नई सृजनात्मक जब कोई बात आती है, तो उसका जो सूत्रधार होता है वो युवा ही होता है। क्योंकि उसके पास दिमाग भी है,
उसके पास शक्ति भी है और उसके पास वो संगठनात्मक शक्ति भी है। तो ये यूथ ने जो जो बीड़ा यहाँ पे उठाया है, ये बहुत शानदार बीड़ा उठाया है। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि रुकावटें आएंगी, निश्चित तौर पे आएंगी। मतलब नेगेटिव, देखो अंधेरा दिन निकलता है तो रात भी होती है। कृष्ण थे तो कंस भी थे, राम थे तो रावण भी थे। आज ये मत मान के चलिए कि आपको हर आदमी आएगा और आपकी जय बोलेगा। ये भी मत मान के चलिए कि कोई आदमी आएगा और ये कहेगा कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने उस बात पे ध्यान नहीं देना है, आपने अपने लक्ष्य की तरफ केवल ध्यान देना है। और जो ऋणात्मक सोच के आदमी है ना, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ करता रहे, आपने अपने मुहिम को जिंदा रखना है, उसको आगे लेके चलना है। एक दिन जो आदमी आलोचक है ना, वही किसी ना किसी काम से आपके पास आएगा और उसी आदमी का काम मैंने देखा है। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, उसका लोग विरोध करते हैं, कहते हैं इसको पता नहीं कोई फायदा लेना होगा, इसको कोई राजनीतिक इसको फायदा लेना होगा, यो अपना नाम चमकाना चाह रहा होगा। लेकिन जब उसको जरूरत होती है तब वो लोग उसके पास जाता है और उस दिन जो है उसे समझ में आता है कि ये मतलब ये काम सही कर रहा है। तो बहुत अच्छा ये काम है, बिना किसी चिंता के इस पे लगे रहें। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने अब चर्चा की है, यहाँ से महम से तो युवा जाग चुके हैं और उसी का परिणाम है कि इस तरीके से आज ये एक यहाँ पे इस तरीके से इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, जिसका परिणाम जो है 9 तारीख को आप लोगों को दिखाई देने वाला है। किस तरीके से कितने जरूरतमंद लोग जो है वहां पहुंचने वाले हैं। इन्होंने अपना काम कर दिया, आपका काम बाकी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर उस जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके जिसको वाकई में नीड है, काफी लंबे समय से परेशान है। समय आ गया है ताकि उनको भी सोल्यूशन मिले। और दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।